नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 27 जून से आपका शुरू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और 7 जुलाई को जो है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, सारी चीजें हम इस वीडियो में एक टेबल के फॉर्म में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी हेतु आवश्यक निर्देश क्या दिए गए हैं। देखिए, पहला क्या यहाँ पर दिया गया है, तो मैं बताता हूं आपको, ये देख लीजिए आप लोग। पहला निर्देश यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं कि प्रवेश विवरणिका में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र में दी गई पात्रता विषयक सूचनाओं के आधार पर प्रवेश परीक्षा में औपचारिक रूप से, जो आपकी प्रोविंशियली होगी वो आपकी प्रोविजनली सम्मिलित होने की अनुमानित, ठीक है, अनुमति जो है वो इस शर्त पर दी जा रही है कि प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने की दशा में श्रेष्ठताक्रम व तदनुसार ही प्रदत्त विशेष संयुक्तियों वह काउंसलिंग के दौरान अभिलेखों की जांच के मध्य यदि यह पाया जाता है कि आप संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो आपका जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप परीक्षा परिणाम भी निरस्त माना जाएगा। ऐसे निरस्तरीकरण, ठीक है, जो आपका निरस्तीकरण हो गया, निरस्त हो गया, तो उसके विरुद्ध आपका कोई भी दावा प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा, ग्राह्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का अब यानी आपको अपने साथ में लेकर जाना है। देखिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं जो मैंने भी किया था कि आपको एग्जाम सेंटर पे ब्लू पेन नहीं ले जाना है, आपको ओएमआर गोला भरना है, ओएमआर सीट भरनी है ब्लैक पेन से। काले पेन से, वो भी बोल्ड चलने वाला, गाढ़ा चलने वाला बॉल पॉइंट पेन हो, उससे आपका गोला भरना है। 10-15 रुपए में आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, उत्तर पत्रक पर उत्तर देते समय ब्लू, ब्लैक, नीला पेन तो बॉल पॉइंट पेन, किसी पेन के इंक का प्रयोग कदापि नहीं करना। इंक वाले पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। और व्हाइटनर भी ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, व्हाइटनर भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको यानी ओएमआर भरते समय बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है कि क्योंकि व्हाइटनर आपको अलाउ यूज नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि गलतियां ना हो, इसलिए बहुत सावधानी से आप ओएमआर भरेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र एवं निर्धारित सीट पर ही परीक्षा देनी है जो सर्वथा अपरिवर्तनीय। इसका मतलब है कि आपकी जो सीट है, आपका जो एग्जाम सेंटर है, वहीं पर आपको एग्जाम देना है, किसी दूसरे पर नहीं जाकर एग्जाम देना है। चौथा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व पहुंचना है, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर का 9 बजे एग्जाम है, तो आपको 8:30 बजे पहुंच जाना है। और 9:15 बजे के बाद आपको एंट्रेंस मतलब वहां पर मतलब आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आपको 8:30 बजे पहुंच जाना है। बेसिक एग्रीकल्चर वाले ध्यान दें, 8:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। और 9:15 बजे के बाद आपको अंदर नहीं जाने दी जाएगा। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति। इसका मतलब यह है कि 11 बजे आपका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, तो 11 बजे से पहले आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। जब छुट्टी होगी तभी जाना है आपको, और आपको भी ये ध्यान में देना है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पांचवा इंस्ट्रक्शन, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के कागज, सादे या मुद्रित, कोई भी हो, लिफाफे, क्लिपबोर्ड, कैलकुलेटर, सेलफोन, डिजिटल डायरी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आपको नहीं ले जाना है, कोई भी अलाउ नहीं। सिर्फ आप सुई वाली एक वॉच अपने साथ पहन के जाना है। घड़ी जो होती है वो भी सुई वाली, डिजिटल वॉच आपको नहीं पहननी है। नहीं तो आप पहनेंगे तो आपको मतलब गेट पर ही उतरवा लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यार नहीं भी उतरवा जाएगा, आप पहन के ही मत जाइए वो सारी घड़ियां, ठीक है। आप सिंपल सी एक सुई वाली घड़ी पहन कर जाइएगा, ठीक है। परीक्षा कक्ष में ओएमआर, उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका जो बुकलेट होती है उस पर दिए गए समस्त निर्देशों को आपको भली भांति पढ़ना है। तत्पश्चात ओएमआर में अपनी प्रारंभिक सूचनाएं पूर्णतः भरकर उत्तर देना प्रारंभ करना। इसका मतलब है कि देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगा, तो उस पर भी आपको काफी सारी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी जिनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आपको वह आप अपनी जानकारी उस पर लिखेंगे या क्वेश्चन लिखेंगे, वो सब बाद में ही करना है, पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर देखिए सातवां इंस्ट्रक्शन, परीक्षा समाप्ति पर कक्ष में ही मूल ओएमआर, जो आपका मेन ओएमआर सीट होगा, वो जमा कर लिया जाएगा, और जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है वो भी जमा कर लिया जाता है। देखिए, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी की आप बात करेंगे तो वर्ष 2020 यही वो लास्ट वर्ष था जब इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बुकलेट घर ले जाने दिया था। वर्ष 2021 जब से सीबीसीएस लागू हुआ है गोरखपुर सिटी में, तब से क्वेश्चन बुकलेट जो है वो ओएमआर के साथ ही जमा कर ली जाती है, ठीक है। तो इसको कक्ष निरीक्षक को सौंपनी है, और ओएमआर की जो कार्बन कॉपी होगी अपने साथ ही आपको ले जाना है। देखिए, कार्बन कॉपी क्या होती है, अभी आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे
कल जो मैंने 25 जून को अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ओएमआर सीट कैसे भरना है। तो उसमें मैंने आपको अपनी ओएमआर सीट जो है, ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी होता है, जिसको कैंडिडेट कॉपी का नाम दिया गया है, उसको मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे क्या भरना है। देखिए ओएमआर सीट इसलिए, ओएमआर की जो कार्बन कॉपी होती है, कैंडिडेट कॉपी, वो इसलिए दी जाती है कि आप अपने जो, देखिए जो भी आप भरेंगे ओएमआर में सारी चीजें छप जाएंगी कार्बन कॉपी में। तो जब आपकी आंसर की आएगी 3-4 दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद, तो आप कौन से क्वेश्चन लगाए हैं वो आपको आंसर मिलाने के लिए होता है। फिर देखिए 8वां इंस्ट्रक्शन क्या लिखा गया है, अपना प्रवेश पत्र प्रक्रिया समाप्त होने तक मूल रूप में ही अपने पास इसका मतलब ये है कि जब प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, प्रवेश पत्र वगैरह चेक हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ही रख लेना है मूल प्रति, सुरक्षित रूप से। ठीक है, प्रवेश पत्र में दी गई समस्त जानकारियां ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में admission@ddug.ac.in पर संपर्क या ईमेल करना है उस पर। देखिए आप प्रवेश पत्र जो है उसका आपको अच्छी तरह से देख लें, जैसे कि प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे वो हमारी वीडियो पड़ी हुई है कल परसों की, वो आप देख लेंगे। और वहां पे कोई भी जानकारी है तो इस वेबसाइट पर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, इस ईमेल पर। यदि आपका प्रवेश पत्र जाली या फर्जी पाया जाता है तो आपका अभ्यर्थन तत्काल रद्द करते हुए आपके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब कि आपको फेक आपका एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाना है, ठीक है, फेक एडमिट कार्ड नहीं जनरेट करना है, रियल वाला ही आपको लेकर जाना है, ठीक है। फिर देखिए 11वां इंस्ट्रक्शन, प्रवेश पोर्टल पर ओएमआर उत्तर पत्रक भरने समय संबंधित निर्देश जो है वो अंकित है, उससे अवश्य पढ़ लें, जिससे परीक्षा के दौरान आपसे कोई त्रुटि न हो, ठीक है। तो इसका सारांश यही था। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको मेन यही है कि कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने साथ नहीं ले जाना है, और आपको ब्लैक पॉइंट ले जाना है, ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन हो, गाढ़ा चलता हो, और एक चूंकि गर्मी ज्यादा है तो एक ठंडे पानी की बोतल आप अपने साथ रखिए, और या अगर आप हो सके तो ग्लूकॉन डी जो होती है, डी ग्लूकोज, उसको भी आप अपने साथ रखना है। और देखिए आप अपनी 2-3 फोटो अपने साथ रख लीजिए, और अपना एक आधार कार्ड रख लीजिए, अपना पेन रख लीजिए अपने पास, जो मैं बताता हूँ सिर्फ वही आप लेकर जाइए। आधार कार्ड रख लीजिए, वो आपकी आइडेंटिटी के लिए, और 2-3 फोटो रख लीजिए, और एक बाल पॉइंट या 2 बाल पॉइंट पेन काले रंग का रख लीजिए, पानी की बोतल रख लीजिए। यही सारी चीजें जो है, और आपका प्रवेश पत्र, यही सारी चीजें आपको रखनी है। चाहे तो हाथ में एक सुई वाली घड़ी पहन सकते हैं, डिजिटल वॉच नहीं, ठीक है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। अगर ये आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पेज के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, वहीं पर ये इमेज मैं आज अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी सारी चीजें इसको पढ़ें और इसी के अनुरूप कार्य करें, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। एग्री थिंकर्स के साथ आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आपके काउंसलिंग क्या होगी, क्या लेके जाना दस्तावेज, कब एडमिशन होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर किया जाएगा, सारी चीजें आपको एग्री थिंकर्स पर मिलेंगी। और आप सेमेस्टर में जाएंगे तब भी हम बेसिक जी की क्लासेज आपके लिए ला रहे हैं, तब भी हमारा चैनल आप लोगों के लिए यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।